हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित विषय की जो कार्यपुस्तक है उसका कार्यपत्रक 9 हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 8 तक हल कर चुके हैं। संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ विकसित कर पाना, यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे लिखना है, इस बात को अपन समझ पाएंगे इस वीडियो में। रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो रिक्त स्थानों में अभी इस प्रश्न को हल कीजिए, आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। जब टेस्ट होगा तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आर के असेंबली में भी। तो कुछ संख्याएं बीच में दी हुई होंगी, कुछ जगह खाली छोड़ी हुई होंगी और बीच में कोमा का निशान लगा हुआ होगा। आप इसको देखें, खाली जगह पे सही संख्या लिखनी है और अपने को आगे बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए आगे पीछे वाली जो पहले की संख्या लिखी हुई है उनको देखकर के पता लगाने का प्रयास किया जाए कि संख्या क्रम से लिखी हुई है, बीच बीच में एक एक संख्या को छोड़ करके लिखी हुई है, घटते क्रम में लिखी हुई है या बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। कौन से क्रम में लिखी हुई है आप इसको पहले पहचान करेंगे, उसके बाद में खाली जगह पर संख्याएँ लिखेंगे। डायरेक्ट नकल न उतारें कृपया करके। देखो 557 है यहाँ पे, तो मैं समझ पर आधारित वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कोशिश करना समझने का प्रयास करें। 557 यहाँ पे है, फिर कोमा, फिर खाली जगह दी हुई है और यहाँ पे है 559 है। ठीक है, तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे 559 है और यहाँ पे 557 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी ताकि संख्याओं का क्रम बन जाएगा। तो 557 के बाद में आएगा 558, 559 और यहाँ पे 562 लिखा हुआ है, दो जगह खाली छोड़ी हुई है पहले से। तो आप इनमें क्या करोगे, यहाँ पे 560 आएगा और यहाँ पे 561 आएगा और 562 आगे मिल ही गया अपने को। तो ये संख्या यहाँ से लेकर के लाइन सीधी बन गई है अपनी। इसी प्रकार से सभी लाइनों को पहचान करना है। अब देखो क्रम से बन गया 557, 558, 559, 560, 561 और 562 है। इसी प्रकार से आगे वाला हल करेंगे। देखो 780 है, 779 है, मतलब उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अब इधर देखो 775 है, तो क्या आएगा इधर 776, 777, 778, 779 और 780। तो इस प्रकार से क्रम से आपने बीच वाले तीनों डब्बे आपने क्रम से भर दिए हैं। आगे देखना यहाँ पे 989 है, तो 989 के बाद में क्या आता है, 989 के बाद में क्या था। अभी यहाँ पे बाद वाली संख्या आएगी या पहले वाली संख्या आएगी, तो इसको देख के पता लगाएंगे। यहाँ पे 991 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बाद वाली संख्या आएगी, यानी यहाँ पे 990 आएगा। तो 990 लिखने के बाद में 991, फिर 92 और 93 लिखना है, फिर 993 लिखा हुआ है ही। इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पे इसको देख के पता लगाओ और इसको देख के पता लगाना है कि क्या आएगा। यहाँ पे 770 है और यहाँ पे 772 है, तो आपको पता लग गया है कि यहाँ पे 771 आएगा। जैसे ही अगर यहाँ पे 771 आ गया तो संख्या बन गई, ये सीधी गिनती की तरह बन गई, यानी 770, 771, 772, यानी हर बार पीछे कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 769, 769 फिर 770, 771, 772। तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा 773 और फिर आगे 770 लिखा हुआ है। लाइन वो कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार 438 है, यहाँ पे 437 है, यानी एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक कम ही करना है अपने को। 436 आएगा, फिर एक कम और करेंगे 435, फिर एक कम और 434 और यहाँ पे देखो मिल गया 433। तो इसका मतलब अपनी लाइन सही है। यहाँ पे 433 की जगह और कुछ होता तो अपनी लाइन गलत हो जाती। ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलाना है, यानी संख्याएं लिखी हुई हैं उनको अपने को सही स्थान से मिलान करना है। तो अब आपको क्या करना है, जो संख्याएं पहचान करनी है उसका देखो पहला डिब्बा है, यहाँ पे अब नंबर से हल कर लेंगे आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 560 है, 560। अब आपको ये संख्या रेखा इसमें पहचान करना है कि 560 कहाँ होगा, उसको लाइन से मिलाना है। तो ये देखो 560 कहाँ है, ये तो 550 है, 550 के बाद में फिर 555 और यहाँ पे हो जाएगा 560। तो 560 वाली लाइन से अपन ने मिलान कर दिया। फिर आगे देखो 930 लिखा हुआ है, तो 930 कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए 900 है, इधर 915 है, फिर यहाँ पे 950 है, यानी 900 और 950 के बीच में अपने को 930 मिलेगा। तो ये 900 हो गया, तो 910, 920, 930, 940। देखो यहाँ पे 910 होगा, यहाँ पे 920 होगा, यहाँ पे 930 होगा और यहाँ पे 940 और यहाँ पे 950। इस प्रकार से मैंने सभी को मिलाया है और आप इसको आसानी से ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद सही मिलान करेंगे। कोशिश करना कि आप खुद ढूंढ के मिलान करके लगाएं, फिर इसमें बाद में मिलान कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। नहीं होता है तो आप सुधार कीजिए फिर उसमें। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना है। अब देखिए कुछ जगह पे खाली छोड़ी है, कुछ जगह पे संख्याएं लिख दी है अपने को, कुछ जगह पे लाइन लिख के अपने को पता लगाना है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना है। ये 715 है, अब 715 कहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये तो यहाँ पे है 700 और यहाँ पे 710 और यहाँ पे 720 आएगा, फिर 730, फिर 740 और 750, 10-10 का गैप है। फिर इसमें छोटी संख्याएं और बनी हुई है, तो 715 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 710 है और ये 720 की लाइन है। तो 715 कहाँ पे आएगा, 710 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे क्या आ गया 713
15। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे क्या लिखना है, 704 है। 704 कहाँ आता है, 700 से लेकर के 710 के बीच में आएगा 704। तो अब देखो 700 तो यहाँ पे है, 701, 702, 703 और ये हो गया 704, तो ये 704 लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद में 739, तो 740 के आसपास आएगा ये, 740 के आसपास आएगा। तो ये देखो 730 की लाइन ये है, क्योंकि ये 720 की है, फिर यहाँ पे 725 हो गया, यहाँ पे 730 हो गया, और 5 के बाद में 735 ये हो गया। इसके बाद में गिन लो 36, 37, 38 और ये हो गया 739, और इसके बाद में ये 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से 760 और 773 भी ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप गिन के इनको 760 और 773, ये 773 यहाँ पे आएगा, और 760 ये 760 कहाँ पे लिखा गया, लिखा ही नहीं है क्या, 760 नहीं लिखा अपने, 760, तो ये 750 हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 760, ये लिख लीजिए 760, ये 760 का हो गया। ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसमें समझने का प्रयास करें, नकल नहीं उत्तर डायरेक्ट, क्योंकि अब जब आप उत्तर हल करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।